औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की ज़ात है, और जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का फना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस कायनात को तख्लीक फरमाया है, इस तरह ये कायनात फना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेगा। नाज़रीन, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की बहुत सारी निशानियों का जिक्र, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम गुफ्तगू करने वाले हैं, इस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और इस निशानी का ताल्लुक आज के दौर में ज़ाहिर होने वाली मुख्तलिफ आफात से है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा और इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात रोनमा होंगे, और क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में ज़लज़लों की किसरत क्यों होगी, और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले कहीं क़यामत की निशानी तो नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस आखिरी रमज़ान ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने का क्यों कहा है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी रमज़ान में होने वाली फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और कर्बे क़यामत में ज़ाहिर होने वाले इन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। प्यारे दोस्तों, क़यामत एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करने के हैं। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया है। प्यारे दोस्तों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में मुख्तलिफ साइंसदान मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात पेश करते हैं। कुछ साइंसदान का ये कहना है कि सूरज का ईंधन ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात होता है कि जिस काम की इब्तदा हुई है इसका इख्तिताम भी होता है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया है, इसी तरह इस कायनात को फना भी होना है। लेकिन क़यामत के कायम होने से पहले जो निशानियां ज़हूर पजीर होंगी, इसके बारे में आज से 14 साल पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया, ताकि क़यामत की वो निशानियां जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़माने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। इनमें से पहला दर्जा अलामत वादा का है, जो इन अलामात पर मुश्तमिल है जो क़यामत से पहले ज़ाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामत मतवस्ता है, और दूसरा दर्जा अलामत मतवस्ता या अलामत सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामत करीब या अलामत कुबरा कहलाता है। ये निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब, अब क़यामत बिल्कुल करीब हो चुकी होगी। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़माना आपस में करीब ना हो जाए। साल महीने के बराबर हो जाएंगे और महीने हफ्ते के बराबर हो जाएंगे, और हफ्ते दिन के बराबर, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और एक घंटा एक चिंगारी की तरह होगा जो चमक कर फौरन बुझ जाता है। प्यारे दोस्तों,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया है कि ये रमज़ान और मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर हंसने वाली तमाम तर मखलूक़ात एक साल के अरसे के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नईम बिन हमाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें अवामुन्नास को एक ऐसी ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक़ात भी सहम जाएंगी और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज ना लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जिसकी खोज ना लगाई जा सकेगी, इसके बाद एक साल का रिज़्क अपने घर में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। खैर दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा। इस रमज़ानुल मुबारक के बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगी और आसमान पर सतों की मानद कोई चीज़ रोशन होगी। और इस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क शाम में सुफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ले आम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये आवाज़ रमज़ान के अव्वल हिस्से में होगी या दरमियानी हिस्से में या आखिर में होगी? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज़ निस्फ रमज़ान में ज़ाहिर होगी। जब निस्फ रमज़ान में जुमे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिसे 70,000 लोग सुन के बेहोश हो जाएंगे और इस ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे। और एक रवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की वकालत ज़ायल हो जाएगी। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त से कौन महफूज रहेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिर कर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहे। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ ज़ाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो ज़ाहिर होगी वो शैतान की होगी। हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़क़ीदा के महीने में दुल्हिज्जा के महीने में कबाइल की बगावत होगी और दुल्हिज्जा को खून खराबा होगा और महरुल हरम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमज़ानुल मुबारक जुमा की रात को धमाका होगा जो सोने वालों को बेतार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफजादियाँ अपनी खलूत गाहों से बाहर निकल आएंगी। और इस साल जलजलों की किसरत होगी। जब तुम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों को दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेना और अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, और पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, और जो ऐसा करेगा वो नजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख को रात में चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा। दोस्तों, जिस रमज़ान के अंदर ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाएंगी, इस रमज़ानुल मुबारक के एक साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और इस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम तर बड़े बड़े फितने रोनमा होना शुरू हो जाएंगे और ये इस दुनिया में इख्तिताम की तरफ पहुँचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को फना कर देगा और इस रुए ज़मीन पर कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचाए और
اور ہمیں اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا، شکریہ۔